कि राहुल गांधी के स्ट्रैटेजी में दक्षिण भारत में वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर उत्तर भारत में वो रायबरेली से भी यूपी में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सोचेगी, इस पे आप लोग नुक्स निकालने वाले कौन? दोस्तों, मैं हूँ राजू चौहान। जब आप अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे तब भी आपको लगता था कि राहुल गांधी अनाज छोड़े हैं, कि पलटे तब फिर लगने लगा। अरे इतना ऐसा क्यों डरते हैं आप लोग? ब्रिजभूषण, एक सेकंड, ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या दबाव है भाई आप लोगों पर? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राजू। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि रोजगार पर ये क्या बोलेंगे? 2018 से बीटीसी। दोस्तों, गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप अमेठी की जनता के बीच जाती हैं और जैसे ही जनता के बीच पहुंचती हैं, माहौल देखती हैं, माहौल के हिसाब से अपना भी रंग बदल देती हैं। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पे सवाल पूछने लगती है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, ये सब सवाल पूछने लगती है। अंजना ओम कश्यप बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा देती है। बीजेपी प्रवक्ता एकदम खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लड़ने पर यह डिबेट हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते माहौल कुछ अलग सा बदल जाता है और पूरी डिबेट महंगाई बेरोजगारी पर आ जाती है और अंजना ओम कश्यप जनता की मूड देखते ही अपना रंग गिरगिट की तरफ बदल लेती है और गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा देती है। तब बीजेपी प्रवक्ता एकदम खामोश हो जाते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया एंकर अगर यही सवाल कुछ दिन पहले पूछती तो शायद आज का माहौल कुछ अलग होता। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गोविंद नारायण शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से। ये जो आप लोग लेंस लिए फिर रहते कि राहुल गांधी कहाँ से लड़ते हैं चुनाव, यहाँ से नहीं लड़ते, यहाँ से लड़े तो दागेंगे कि वायनाड के बाद क्यों आए, रायबरेली से लड़ेंगे तो पूछेंगे कि प्रियंका जी को काहे नहीं मौका दे रहे हैं। इतना रुचि क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आप लोगों का? देखिए, अमेठी की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो भी हारेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हारेंगे और वोटिंग के बाद वह विचार करेंगे कि अमेठी से लड़ने की रायबरेली। अंत में निर्णय करते और रायबरेली की तरफ भागते हैं। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सांसद न रहते हुए भी 2014 के बाद 5 साल उन्होंने यहाँ के गांव गरीब किसान कल्याण के लिए काम किया, जनता के बीच में गई। उसके बाद जनता ने उनको 2019 में चुनाव जिताया। 19 में चुनाव जिताने के बाद चाहे कोरोना का काल हो, चाहे आज का काल हो, जनता के बीच में जा करके उनकी सेवा किया और सेवा के साथ साथ विकास का काम किया और अमेठी को एक मॉडल के रूप में उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज चुनाव मैदान में हैं। और क्या आप लोगों ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी जी को? आप लोगों ने उनके लिए बहुत आसान नहीं कर दिया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। आपका जवाब? देखिए, मैं आज थोड़ा माहौल को इजी करना चाहूंगी, एक गाने से स्टार्ट करूंगी। बहुत पुराना गाना है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया अमेठी का बंदा, ये सीधा साधा 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, दुगने का बिल जोड़ा, जुमला है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अमेठी की जनता नहीं आएगी अब जुमलों में, अमेठी की जनता अब जुमलों में नहीं आएगी। पूछेगी कितना रोजगार दिया, पूछेगी किसान को एमएसपी दी कि नहीं दी, पूछेगी कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे कर्नाटक में हो, तो चुप्पी क्यों साधी जाती है? ये महिला बाल विकास मंत्री यहाँ की मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक के इशू पर, प्रज्वला रमन्ना के इशू पर बोलती क्यों नहीं है? काहे के लिए चुप्पी है? पद की कोई गरिमा होती है, पर पद की गरिमा भी नहीं रही है। और अमेठी की बात चलो कर लेते हैं। अमेठी में ये बताइए कि एक
जिला अधिकारी का कार्यालय भी नहीं बन पाया, पर हाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना 5 स्टार कार्यालय। सुना है 50 लाख का फर्नीचर लगा है उसमें। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चुनावी बॉन्ड का पैसा है इनके पास। और हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। और मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री KL शर्मा जी की। नब्ज जानते हैं वो अमेठी की, राहुल और जी नहीं अमेठी की जानते हैं। जनता की। राहुल जी नहीं जानते हैं। राहुल जी तो जानते ही हैं, राहुल जी तो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक इस जनता के मुद्दों को उठाने केएल वाले शर्मा जी, हैं। आपको लगता है स्मृति जी को हरा देंगे? अरे आप देखिएगा ना, अमेठी की जनता हिसाब जवाब करेगी। दीजिए। अमेठी वो कह की रही है- जनता हिसाब देगी। वो कह रही है केएल शर्मा हरा देंगे स्मृति ईरानी मैं को। कहना चाहता हूं 40 वर्ष से अधिक तक गांधी परिवार ने यहाँ पर राज किया, उन्होंने सांसद रहे। हाँ। लेकिन अमेठी में किसानों पर इसी भेटुआ से लेकर अमेठी से लेकर भादर तक किसानों को खाद नहीं मिलती थी, लाठीचार्ज हुआ। स्मृति ईरानी जी खाद रैक पॉइंट यहाँ पर लगाया। यहाँ पर ऊसर जमीन हुआ करती थी, कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का काम किया। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने सेंट्रल स्कूल खुलवाने का काम किया। अमेठी पर जहां पर गाड़ियां रास्ते में फंस जाती थी, शहरों में जाम लगता था, उन्होंने अमेठी के अंदर बाईपास का निर्माण कराने का काम किया। 50 अरब से अधिक का काम उन्होंने किया। अगर पुथन्ना पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड के उस काल में भी जीवन भी और जीविका भी, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी अमेठी में आकर के जनता की, गरीब की सेवा किया। और आज मैं पूरे दावे के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं कि 100% नहीं 200% स्मृति ईरानी जी अमेठी से चुनाव जीतेंगी। राहुल जी कितनी बार आए? हारने के बाद अमेठी कितनी बार आए हैं पिछले 5 सालों में? ये सवाल अमेठी की जनता पूछ रही है। अरे न्याय यात्रा, राहुल जी की न्याय यात्रा अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से पूरा निकल के गई। और ऐसा नहीं, कितनी बार आज आए? भी। प्लीज, अरे ऐसे ये बताइए कितनी बार आए? कितनी बार नहीं आए, वो हमेशा यही है। ये परिवार है उनका, ये सदस्य हैं, ये अमेठी की जनता उनका परिवार है, ये रायबरेली की जनता उनका परिवार है। और ये जो परिवार है वो परिवार ही रहता है, कभी अलग नहीं होता। डॉक्टर साहब उठाइए। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा क्या सूट करता है? देखिए वो तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा आने वाले वक्त में कि क्या अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ थी वो गवा दी गई? वो क्या राहुल गांधी ने गवा दी? देखिए अभी प्रियंका जी ने कहा गांधी कि परिवार के लिए। अमेठी दिल में बसता है, दिल में बसता है, और जो चीज दिल में बसती है उसको निकाला नहीं जा सकता। हाँ एक बात है, एक बात जरूर है, सुनिए, हल्ला नहीं करिए। अभी शुक्ला जी कह रहे थे बीच में नहीं, गलत बात है। प्लीज। शुक्ला जी कह रहे मैं थे अभी हाथ कोरोना उठाइएगा, काल। सबके सवाल लूंगी। ठीक, अरे अंजना जी इधर सुनिए भी लूंगी। ना, बोलने दीजिए, बीच में शुक्ला मत जी बोलिए। कह रहे थे कोरोना काल, ये शायद हाँ। भूल गए कि गंगा में जो लाशें बही थी, शायद आज तक इस देश की जनता भूल नहीं सकती उसको। जिस तरह लाशों को ढका गया, ऑक्सीजन से लोग मर गए, तमाम लेबर, आप समझिए उनके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2, 2.5 हजार किलोमीटर पैदल चले। साहब ये है सरकार। आपने कोरोना काल में जिस तरह इंसानियत का परिचय नहीं दिया, जनता के साथ खिलवाड़ किया, यकीन मानिए जनता उसे माफ नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात समझिए आप, अभी कोविशील्ड का मामला जिस तरह आया है, जिस तरह लोगों की मौतें हो रही हैं, चलते हुए मौत हो रही है, एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है, और उधर मोदी जी ने सर्टिफिकेट से अपना फोटो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों फोटो हटाया? 52 करोड़ रुपए चंदा वसूली। साहब एक तरफ चंदे का धंधा हो रहा है और दूसरी जनता की जान जा रही है, जनता की जान जा रही है। एक बात समझिए कोरोना, एक बात समझ लीजिए अंजना जी, कि बड़ा अहम बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। ये शुक्ला जी के ऊपर है। झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। इन्होंने जुल्म किया है, इस देश की जनता के साथ जुल्म किया है। और आज अमेठी की बात कर रहे हैं आप, अमेठी की जनता खुल के आ रही है सामने। और एक बात बता दूं, जब अंदर से आत्मा शांत हो जाती है, आदमी लोग शांत हो जाते हैं, वो वही वाली बात है कि खामोश समंदर, ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है। डराव भी ज्यादा लगता है शायरी पे शायरी जब मारे मौत जा रहे चुरानी हैं। होती है। एक बार आप बोलिए, सुन लीजिए, हकीकत यह है कि जनता मौन में है, और इसलिए मौन धारण किए हुए क्योंकि उसके अंदर गुस्सा है आज की डेट में। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी में दक्षिण भारत में वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं और यहाँ पर
उत्तर भारत में वो रायबरेली से भी यूपी में लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सोचेगी। इस पे आप लोग नुक्स निकालने वाले कौन? नहीं, अगर वो लड़ने ही आए थे तो यहाँ अमेठी को अनाथ क्यों छोड़ दिया था? अमेठी को अनाथ 5 साल आपने छोड़ दिया। आप एक बार यहाँ से चुनाव हार गए तो क्या अमेठी की जनता के बारे में आपको कोई वहां पर सवाल नहीं पूछने चाहिए थे कि अमेठी की जनता कैसे जी रही है? अमेठी के अच्छा सुनिए नेताजी सुनिए, जब आप अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे तब भी आपको लगता था कि राहुल गांधी अनाथ छोड़े हम हैं? अखिलेश कि पलटे तब फिर लगने लगा? देखिए अंजलि, राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है, राजनीति में पटकनी देनी पड़ती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई उन्होंने गलती की होगी। जब क्या गलती कर दी? मजबूरी का खुलासा किया जाए। देने का काम मजबूरी का खुलासा करो। हमें 7 सीटें देने का काम करते हो और 5 उम्मीदवार हमें बताने का काम करते हैं। आप कहते हो कि ये 5 उम्मीदवार ये हमारे हैं, इनको लड़ा लीजिए। हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग, सिंबल हमारा, नारा हमारा, वोट हमारा और उम्मीदवार आपका नहीं। और किसानों की बात आप करते हो, आंदोलन आप करना नहीं चाहते हो, संघर्ष आप करना नहीं चाहते हो। जब संघर्ष के सम्मान आपने किया नहीं, कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही, किसानों का कहां सम्मान कर दिया? खेत खलिहान का सम्मान कहां कर दिया? चौधरी ठीक है, 5 सवाल मैं लूंगी, 5 लोग हाथ उठाइए। आप लोग तो बीजेपी के ही लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बता देना कांग्रेस है ना? मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष किसानी जिला। वाह वाह वाह, बोल। मैं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं और मेरे दोस्त जो हैं, आज संजोग से राजा बाबू मेरे बचपन के मित्र हैं, आज उनसे भी मेरा ये प्रश्न है और इन्हीं के जरिए पूरी जो है भाजपा से एक मेरा जनता पूछबा सवाल जी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि भाजपा की दीदी, कहने का मतलब मेरी सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। सवाल अमेठी में उन्होंने घर बनाया और अपने दरवाजे से उनकी सड़क पक्की हुई। जनता से जुड़ा मुद्दा है। मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सभी लोग बता दें कि यहाँ कलेक्ट्रेट आज तक क्यों नहीं बन पाई है। जनता जाती है सुल्तानपुर। मैं पद से इस्तीफा इधर से जवाब लेते हैं। बहुत भाजपा वाले बहुत भाजपा करते हैं। हमारे डॉक्टर संजय सिंह को 20,000 वोटों से भाजपा वाले ने हरवा दिया। अब बताते हैं भाजपा चलाते हैं। और मैं गौरीगंज सुनिए ना, मैं शाम से शो कर रही हूँ। अरे सुना बाबा सुना, शाम से मैं देख रही हूँ आप गांधी परिवार को लेके बहुत इमोशनल है। तो आप चाहते थे कि यहाँ से लड़े रहो। तो संजय गांधी लेके राजा संजय सिंह अमेठी को गांधी परिवार को लेके आए थे सन 77 में। और उसके बाद सुनिए, और संजय सिंह को भाजपा सुनिए, जब संजय सिंह को भाजपा वालों ने हरवा दिया तो वो क्या करने आएंगे अमेठी में? भाजपा वाले जवाब दें। जवाब दीजिए। आ रही हूँ, सबके पास आऊंगी, रुके। जवाब दीजिए। आज मैं कह सकता हूं अमेठी में लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अमेठी से इस संसदीय क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, हमारा ब्लॉक प्रमुख सभी में है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य हैं। कोई एक विधानसभा की सीट अगर हम हारे हैं उसमें किसी कार्यकर्ता का दोष नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अभी आप हमारे एक मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बनाया है, तो कांग्रेस ने बहुत पहले कार्यालय बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय इस पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ कार्यकर्ता, देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता वाली भारतीय जनता पार्टी है। आज ये अजेय पार्टी है और 2045 तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा और इस अमेठी में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चाहती हूँ आज साक्षी मलिक, वो देश की बेटी, उसने आज ये लिखा कि आज देश की बेटी हार गई और ब्रजभूषण जीत गया। मैं जवाब है इनके पास। आज कोई जवाब आपने बेटे को टिकट दे दिया। मोदी जी के नेतृत्व में नारी शरण सिंह को नहीं दिया, तो बेटे को टिकट दे दिया। बिल पास हुआ है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और नारी सशक्तिकरण के कारण 33% आरक्षण देने का काम किया है। सर्वाधिक सांसद, अरे इतना ऐसा क्यों डरते हैं आप लोग? ब्रिजभूषण, एक सेकंड, सर्वाधिक विधायक, ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या दबाव है भाई आप लोगों पर? नारी सशक्तिकरण का बिल पास हुआ है
33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। सर्वाधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी की महिला जीती है। मैं कुछ और पूछ रही हूँ, सवाल नहीं पहुंच रहा है, क्या नेता जीती है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप कोई सामने दबाव साथ नहीं देते है, हैं। अनामिका, सवाल कोई पहुंच दबाव रहा है, नहीं लज्जा भी है। नहीं आती है। माननीय मोदी जी किसी दो दबाव शब्द में नहीं काम होते नहीं हैं, करते आपके हैं, सवाल का जवाब देश तो के दिया हित में कीजिए। निर्णय लेते हैं। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि रोजगार पर ये क्या बोलेंगे। 2018 से बीटीसी डीएलएड किए हुए हूँ, टेट सीटेट पास हूँ। भाजपा के प्रवक्ता बताओ, अभी रिसेंटली पुलिस की भर्ती थी, परीक्षा थी, 60 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा लीक होगी, अभी तक डेट भी नहीं आ पाई है। भाजपा सरकार या भाजपा प्रवक्ता इस चीज का जवाब दें कि सारी परीक्षाएं कब होंगी। 18 परीक्षाएं लगभग लीक। पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, जवाब दीजिए। आज जो परीक्षा रद्द पेपर लीक, परीक्षा कैंसिल, अब आवाज जा रही है ना। SIT की जांच इसी पे हो रही जवाब है। दीजिएगा। कड़ा से कड़ा कानून जो है उनको कठोर कार्रवाई